हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। तो काउंटडाउन आपका शुरू हो चुका है, क्योंकि अब आपके एग्जाम के ज़्यादा दिन आपके एग्जाम के नहीं बचे हुए हैं। और जो कुछ दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के, उनमें आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। क्या कीजिए? आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और साथ ही साथ जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको क्या करें, रिवाइज करें। क्योंकि रिवीजन क्या आपका की है किसका, सक्सेस का। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, तरक्की, आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है? तो हमारा मोटिवेशन है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। खुद को किसी और के साथ में कंपेयर ना करें। वी लाइक द सन एंड द मून। हम कैसे बने? सूर्य और चंद्रमा ऐसे बने। एंड शाइन व्हेन इट्स योर टाइम। जब आपका समय आए तब क्या करें, आप चमके। ठीक है ना? चलिए, तो ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? पीयर असेसमेंट टेक्स प्लेस व्हेन। यानी कि जो आपके दो सहपाठी होते हैं उनके द्वारा जो असेसमेंट किया जाता है वो कब किया जाता है? देखिए, ऑप्शन ए हमारे पास में, अ स्टूडेंट्स वर्क इज इवेल्युएटेड बाय वन और मोर स्टूडेंट्स ऑफ हिज या हर ग्रुप। यानी कि एक बच्चे को मतलब उसी के सहपाठियों द्वारा एक या एक से अधिक जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाए, चेक किया जाए, इवेल्युएट किया जाए। क्या ये होगा? ऑप्शन बी हमारे पास में, अ स्टूडेंट्स वर्क इज इवेल्युएटेड बाय ऑल द टीचर्स। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आपकी टीचर्स की बात हो रही है। तो टीचर तो मैं करेगा नहीं, क्योंकि अगर टीचर करेगा तो ये मतलब यहाँ पर इवेल्युएशन का मतलब पीयर असेसमेंट आपका नहीं हो पाएगा। तो ये तो हमारा गलत आपका ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा है, अ टीचर्स वर्क इज इवेल्युएटेड बाय ऑल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या टीचर काम कर रहा है और चेक कौन कर रहा है? आपके विद्यार्थी चेक कर रहे हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है ना? ऑप्शन सी हमारे डी हमारे पास में, अ टीचर वर्क इज इवेल्युएटेड बाय अ स्टूडेंट। मतलब एक बच्चे द्वारा एक टीचर का काम इवेल्युएट किया जा रहा, मतलब चेक किया जा रहा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ये भी हमारा नहीं होगा। तो क्या होगा आपका? अ स्टूडेंट वर्क मतलब विद्यार्थी काम कर रहा है, इवेल्युएटेड बाय वन और मोर स्टूडेंट्स मतलब चेक करो कर रहा है आपके एक या एक से ज्यादा आपके मतलब बच्चे वो चेक कर रहे हैं उनके मतलब उसी ग्रुप के, हिज या हर ग्रुप। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा जी? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इन एजुकेशन। किसका पर्पस नहीं होगा आपका? पर्पस नहीं है किसका? टू इवेल्युएट एजुकेशन। यानी कि जो मतलब बच्चों को जो एजुकेशन मिल रही उसको मतलब इवेल्युएट करने का क्या पर्पस नहीं हो सकता है? तो बताइए। हमारा ऑप्शन ए है, क्या है हमारे पास ऑप्शन ए, असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट। यानी कि हम किस प्रकार से उससे मतलब असेसमेंट करेंगे, मतलब अटेन कर पा रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट उसका पता करवा पा रहे हैं उसका। ऑप्शन बी हमारे पास में, मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टीचिंग मेथड। मतलब चेक कर पाए मतलब क्या वैल्यू है हमारे टीचिंग मेथड्स की। ऑप्शन सी हमारे पास में, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेरेंट्स ऑफ लर्नर। यानी कि हम कलेक्ट करें इन्फॉर्मेशन को किसके द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा कलेक्ट करें किसके बारे में, जो बच्चा सीख रहा है, जो लर्नर हमारा है उसके बारे में। ऑप्शन डी हमारे पास में, टू डायग्नोस डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर। यानी कि क्या क्या उसको परेशानियां हो रही है, सीख रहा बच्चा है उसको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। क्या ये होगा? तो कौन सा होगा आपका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेरेंट्स ऑफ लर्नर। तो ये क्या मतलब, ये पर्पस नहीं किसका आपका, इवेल्युएशन इन एजुकेशन का। एजुकेशन को नापने का ये मतलब एक पर्पस नहीं है किसका आपका, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने किसके द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है ना? किसके बारे में? जो विद्यार्थी पढ़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है, अ गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। किसकी बात हो रही है? एक अच्छा जो आपकी भाषा जो टेस्ट होती है मतलब बोलने वाला, उसका क्या होगा? वो टेस्ट क्या होगा? तो ऑप्शन ए हमारे पास में, इस एंटायरली मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब एक ही प्रकार क्या बने उसमें सवाल हो हमारे। ओके। ऑप्शन बी हमारे पास में, फोकसेस ऑन इजी ऐसे टाइप क्वेश्चंस अलोन। उसमें सिर्फ क्या हो, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चंस हमारे हो, कैसे हो हमारे पास में, ऐसे टाइप क्वेश्चंस उसमें हो, यानी कि सिर्फ उसमें निबंध लिखने को बोला जाए। ऑप्शन सी हमारे पास में, इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब उसमें क्या हो, या तो मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस आपके हो, कैसे हो आपके, टिक मारने वाले सिर्फ सवाल उसमें हो आपके।
ऑप्शन डी हमारे पास में इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस। कैसे हमारे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी टिक मार्क वाले भी आपको हो, उसमें हमारे शॉर्ट आंसर्स भी हों उसमें, और उसमें हमारे लॉन्ग आंसर भी हों। तो ये क्या होगा आपका गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा हमारा। क्या होगा, गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा, उसमें आपके हर प्रकार के सवाल आपको उसमें दिए हों, है ना। चलिए, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आज के जो मतलब क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं मतलब कैसे पढ़ रहे हैं कि आपको उसमें उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको होते हैं, उसमें आपके शॉर्ट आंसर भी होते हैं, उसमें आपके लॉन्ग आंसर्स भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, अ रिमेडियल टीचिंग सिलेबस शुड बी बेस्ड ऑन। जो हमारा रिमेडियल टीचिंग होता है उसका सिलेबस किस पर बेस होता है, ये आपको बताना है। अब जो आपका रिमेडियल टीचिंग होता है वो क्या होता है आपका, हम क्या करते हैं इससे मतलब कि बच्चे को हेल्प देते हैं, मतलब क्या देते हैं बच्चे को, रिमेडी देते हैं। मतलब पहले आप उससे क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसे रिमेडी देंगे। तो देखिए, इसको हम एक प्रकार से बोल सकते हैं मतलब करेक्टिंग टीचिंग, यानी कि इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं हम करेक्टिंग टीचिंग, यानी कि बच्चे की गलतियों को क्या करें, सही करें, है ना। यानी कि उसे हम क्या दें, रिमेडी दे पाए, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं रिमेडियल टीचिंग, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं रिमेडियल टीचिंग बोलते हैं। अब उसके सिलेबस में क्या क्या आता है हमारे पास, ऑप्शन ए है, क्या है हमारे पास ऑप्शन ए, द टीचर्स इंप्रेशन ऑफ लैंग्वेज डिफिकल्टीज। हम मतलब इम्प्रेस कर पा रहे हैं मतलब कितनी डिफिकल्ट हमारी लैंग्वेज है। तो ये तो भाई देखिए, डिफिकल्टी हम बच्चे सामने नहीं पेश कर सकते मतलब बच्चे कितनी डिफिकल्ट है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग लैंग्वेज, मतलब कि विद्यार्थियों का इंटरेस्ट जगाना चाहिए मतलब आपकी लर्निंग लैंग्वेज में। ऑप्शन सी हमारे पास में, एन एनालिसिस ऑफ एरर मेड बाय लर्नर्स, यानी कि बच्चे ने कितनी गलतियां की हैं उसको हम क्या करें, एनालाइज करें। ऑप्शन डी हमारे पास में, एन एनालिसिस ऑफ फ्यूचर नीड्स ऑफ द लर्नर्स, मतलब कि आप एनालाइज करें कि मतलब फ्यूचर में उसका मतलब उससे क्या क्या जरूरत पड़ेगी इस बच्चे को भविष्य में। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू एनालाइज ऑफ एरर मेड बाय द लर्नर्स, मतलब बच्चे ने क्या गलतियां की हैं तो हम उससे क्या करेंगे, उसे करेक्ट करेंगे, है ना। क्या करेंगे हम उसे हम करेक्ट कर पाए, जो बच्चा गलतियां कर रहा है। देखिए ना यहाँ पे लिखा ना हमने, क्या लिखा है, करेक्टिंग टीचिंग, यानी कि हम क्या कर पाए, उसे करेक्ट कर पाए। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 5 है। 5 क्या बोल रहा है हमसे, देखिए ये पूछ रहा है आपसे, रिमेडियल टीचिंग पेज ग्रेटर अटेंशन टू स्टूडेंट्स हु। जो आपकी रिमेडियल टीचिंग है मतलब वो मतलब किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, आपका अटेंशन किसको देना पड़ेगा उसको आपको। तो देखिए, आपको पता ना रिमेडियल टीचिंग क्या होती है, मतलब आपको करेक्ट करना, मतलब कोई चीज बच्चे की उसमें क्या क्या कमियां आपकी हैं, है ना। जब ये पता चलेगा कि मतलब बच्चे में क्या क्या कमियां हैं तभी हम उसकी कमी को दूर कर पाएंगे। तो देखिए, ऑप्शन ए हमारे पास में, आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, यानी कि अच्छी तरीके से मतलब बोल पा रहा हो आपके इंग्लिश। ऑप्शन बी हमारे पास में, आर लाइकली टू गो अब्रॉड, मतलब हम मतलब बच्चों को मतलब प्रोत्साहित करें कि मतलब वो कहाँ चला जाए, विदेश चला जाए। ऑप्शन सी हमारे पास में, हैव फॉलन बिहाइंड अदर। अब बात हो रही है हैव फॉलन बिहाइंड अदर, मतलब जो और बच्चे उनसे क्या हो रहा है, मतलब पिछड़ा पिछड़ रहा है, मतलब कि और बच्चों से वो पीछे रह जा रहा है। अब जब बच्चा पीछे रह जाएगा तो हम क्या करेंगे, टीचर का काम क्या है कि उसे प्रोत्साहित करे, मतलब आगे बढ़ने के लिए उसे हेल्प करे, क्या करे, आगे बढ़ने के लिए उसे हेल्प करे। ऑप्शन डी हमारे पास में है, आर इरेगुलर इन अटेंडिंग क्लास, मतलब बच्चा जो है मतलब रेगुलर नहीं है क्लास को अटेंड करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका इस सवाल का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैव फॉलन बिहाइंड अदर। जब मतलब कि औरों से पिछड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे सहारा देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 6 है हमारा, 6 क्या हमारा, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल नहीं है किसका, आपका टीचिंग का, समझाने का। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हमारे पास में है, क्या है, द स्टूडेंट्स शुड लर्न अ लैंग्वेज बाय डूइंग इट, यानी कि विद्यार्थी जो है मतलब स्वयं सीखें खुद करके, मतलब अगर बच्चा भाषा सीख रहा है तो क्या करे, मतलब स्वयं बोल बोल के सीखे। तो ये क्या मतलब, ये तो अच्छी बात है।
कि जब बच्चा खुद बोल के सीखेगा तभी तो मतलब वो चीज सीख पाएगा, है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है कि द स्टूडेंट्स शुड प्रोसीड फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। मतलब बच्चा कहाँ से जा रहा है, कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहा है। मतलब जो चीज की जानकारी है उससे वो कहाँ जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी उससे नहीं है। ठीक है, ये भी क्या आपका सही ऑप्शन है आपका। ऑप्शन सी हमारे पास में है, वो क्या है, द टीचर्स शुड ट्राई टू मोटिवेट द लर्नर्स। यानी कि टीचर क्या करे, मतलब ट्राई करे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्या करे, विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए प्रोत्साहित करे। तो ये भी क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी क्या हमारा, डी हमारा है, द टीचर शुड ऑलवेज टेल जोक्स इन द क्लासरूम। मतलब हमेशा वो जोक नहीं बोल सकता अपने क्लास में, कभी कभार बोलते हुए एक अलग बात है, लेकिन हमेशा ही किसकी बात हो रही, ऑलवेज लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है बेटा जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑलवेज। तो ऑलवेज हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हमारा गलत ऑप्शन है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या हमारा हमारा है, क्या है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स। मतलब आप बच्चों को लैंग्वेज समझा रहे पढ़ा रहे हो, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या होता है बताइए। तो उसका होता है हमारा क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है आपका, आता है क्या आता है आपका लिसनिंग। क्या आता है आपका, सबसे पहले आपका आता है लिसनिंग, यानी कि बच्चा क्या करे, सीखे। क्या आता है आपका, तो सबसे पहले हमारा आता है लिसनिंग। उसके बाद क्या आता है हमारा बताइए। उसके बाद आता है आपका स्पीकिंग। पहले वो क्या करेगा, लिसन मतलब सुनेगा, फिर वो बोलेगा स्पीकिंग, फिर क्या करेगा वो पढ़ेगा, यानी कि रीड करेगा, तो मतलब वो क्या बोल रहा है, और उसके बाद में वो लिखेगा। क्या करेगा, उसके बाद में वो लिखेगा। हिंदी में हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, सुबह पाली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सुबह पाली पढ़ते हैं, मतलब कि सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना। क्या बोलते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना बोलते हैं। हिंदी में इसी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं आपका सु बो पाली, यही बोलते हैं ना हिंदी में आपका। क्या बोलते हैं हिंदी में आपका, ये बोलते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसके आपका हो जाएगा आपका LSRW। LSRW आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस आपका हो जाएगा। ठीक है ना बेटा जी, क्या हो जाएगा आपका LSRW आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर सवाल का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 8 वो क्या हमारा है, वन ऑफ द टास्क्स ऑफ टीचर्स इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। किसकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है। यानी कि आप कितनी अच्छी तरीके से मतलब बच्चों को समझा पा रहे हो कि कम्युनिकेशन आने की बातचीत करने में कितना आसानी से मतलब उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर पाए। तो ऑप्शन ए हमारे पास है, वो क्या है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर। क्या करें, मतलब कलेक्ट करें इन्फॉर्मेशन को, मतलब इन्फॉर्मेशन आप लें बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है। ओके, ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर। मतलब आप चेक करें कि मतलब बच्चों को क्या जरूरत है उस लैंग्वेज के बारे में। ऑप्शन सी हमारे पास में प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम्स टू द लर्नर। हम क्या करें, मतलब विद्यार्थी को क्या देते हैं, मतलब जो समझदार बच्चा है मतलब उससे क्लासरूम प्रोवाइड करवा दें। ऑप्शन सी की हमारे पास में सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द लर्नर्स। क्या करें, मतलब रिपोर्ट उससे बच्चों को देख मतलब आप अच्छे सीख पा रहे हो या मतलब आप में ये कमियां हैं। तो क्या आपका सही, आपका ऑप्शन कौन सा आपका सही है, तो सही आपका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, टू डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर। मतलब कि उसके पास क्या क्या कमियां हैं, मतलब क्या उसे चाहिए है विद्यार्थी को। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 9 है, द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग। जो आपको कम्युनिकेटिव टीचिंग लर्निंग हमारा है लैंग्वेज का, उसका मेन एम क्या है हमारा मेन एम। तो ऑप्शन ए क्या है, प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर्स। मतलब कि अच्छे तरीके से मतलब उसे समझाना कि मतलब वो किस प्रकार समाज में बातचीत कर पाए। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का। तो वो क्या आपसे पूछ रहा है, अ हेल्दी अप्रोच टू द टू अ लैंग्वेज लर्नर एरर रिक्वायर गेट द टीचर शुड। किसकी बात हो रही है आपकी? पास मतलब क्या आपकी अच्छी मतलब कोशिश होनी चाहिए कि मतलब अगर बच्चा मतलब क्या कर रहा है, गलतियां कर पा रहा है किसमें, बोल चाल में, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में मतलब जो गलतियां कर रहा है, तो आपका क्या, आप किस प्रकार से किसकी अप्रोच लेकर मतलब आप उसको मतलब सही कर पाओगे। तो ऑप्शन ए हमारे पास में कॉन्डेम द एरर्स, ऑप्शन बी हमारे पास में है लुक अपॉन द एरर एज अ फीडबैक टू द टीचर, यानी कि आप मतलब एरर को पहचाने और उसको मतलब फीडबैक की तरह ले कि मतलब ये कमियां बच्चे में है और टीचर उसको मतलब सुधारे। ऑप्शन सी हमारे पास में पनिश द लर्नर फॉर द एरर्स। देखिए पनिशमेंट तो हम दे नहीं सकते बच्चे को, पनिशमेंट तो हम बच्चे को दे नहीं सकते हैं, तो सी तो हमारा नहीं होगा किसी हालत में। कंप्लीटली कंप्लीटली इग्नोर द एरर, हम इग्नोर ही बच्चे का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इग्नोर भी हम बच्चे का नहीं कर सकते हैं हमारा। तो क्या हो जाएगा आपका, इसके आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप लुक अपॉन द एरर्स मतलब आप एरर्स को चेक करें मतलब पहचानें और उसके बाद में एक फीडबैक तरह लेके मतलब ये उसमें बच्चे में गलतियां वो कमियां कर पा रहे हैं और इसी को हम मतलब आगे हम सुधार कैसे कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। क्या पूछ रहा है आपसे, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश। आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कितने हमारे कंसोनेंट्स हैं हमारे, ये आपका सवाल है। कितने होते हैं? क्या आपके 12 होते हैं, या आपके 24 होते हैं, या आपके 20 होते हैं, या आपके 16 होते हैं? कितने होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स? तो वो होते हैं हमारे, कितने होते हैं बच्चा जी? तो वो होते हैं हमारे 24। कितने होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 24। ये क्या हमारे, ये हमारे कंसोनेंट साउंड। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये क्या हमारे, ये हमारे हैं कंसोनेंट्स साउंड इन इंग्लिश। ओके। अगर हम बात करें किसकी, आपकी वोवेल्स साउंड की बात करें, किसमें वोवेल साउंड की बात करें, तो वो कितने होते हैं माने बताइए। अगर हम बात करें आपका वोवेल साउंड की इन इंग्लिश, तो वो कितने होते हैं बताइए। तो वो होते हैं हमारे 20। कितने होते हैं बेटा जी? तो वो होते हैं हमारे 20। और टोटल कितने होते हैं? टोटल हमारा होता है 44, यानी कि 20 और 24 कितना हो गया बेटा जी? तो वो हो गया हमारे 44, यानी कि 44 हमारे इंग्लिश साउंड होते हैं। क्या होते हैं हमारे इंग्लिश साउंड? टोटल इंग्लिश साउंड कितने होते हैं हमारे? तो वो होते हैं हमारे 44। ठीक है ना? कितने होते हैं हमारे? तो वो होते हैं हमारे 44। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारा शब्द है द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड ईट इज ट्रांसक्रिप्ट एस। जो हमारा शब्द है हमारा ईट, उसका फर्स्ट साउंड जो मतलब हमारा ई है, क्या है बेटा जी? हमारा जो ई है वो हमारा किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो कैसे लिखिएगा, मतलब ये हमारे क्या है, बड़ी की मात्रा है ना? किसकी मात्रा? हमारी बड़ी की मात्रा है। तो कैसे लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे हम किस प्रकार से, आई बनाएंगे और हमारा विसर्ग लगा देंगे। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, द लास्ट साउंड, किसकी बात हो रही है? आखिरी साउंड की बात हो रही है। किसमें? शब्द हमारा है पुश। शब्द क्या हमारा? पुश शब्द है। तो पुश को हम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे पुश। तो क्या आपके साउंड किसकी आ रही है बताइए। तो साउंड हमारी किसकी आ रही है, जैसे हम देखते हैं ना, सी हुआ, क्रैश हुआ या पुश हुआ। क्या होता है आपका? ये आपका सी हो गया, है ना? सी। या आपका ये वाला सी हो गया हमारा, है ना? क्या हो गया हमारा? या तो हमारा सी हो गया हमारा, या हमारा क्रैश हो गया। क्या हो गया हमारा? क्रैश हो गया, या हमारा पुश हो गया। अब इन सब में देखिए जो हमारा लास्ट साउंड है वो किस प्रकार से आ रहा है। तो ये क्या, ये हमारा बनता मतलब एक प्रकार से एस।
क्या बनता है, ये बनता है आपका बड़ा एस टाइप में, यानी कि इस प्रकार से स्लैश ये वाला, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है आपका, करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड वाइड। मतलब शब्द लिखा हुआ हमारा क्या लिखा हुआ है, वाइड लिखा हुआ है, WIAD, WID। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, उसे हम बोल लिखेंगे किस प्रकार से, तो उसे हम लिखेंगे हम W/WAID, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। उसमें क्या हमारा देखिए, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बुक्स। जो शब्द हमारा बुक्स है हमारा, उसका करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा ये हमको बताना है, यानी कि आपका IPA क्या होगा बताइए। तो उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे आपका, देखिए आप बनाएंगे स्लैश से बी, ठीक है ना, जो आपका उल्टा ओम होता है उस प्रकार से, देन आपका के, उसके बाद में आपका एस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे आपका बुक्स, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है हमारा, देखिए द मॉडल कुड इन द सेंटेंस। जो मतलब आपका मॉडल हमारा सेंटेंस का कुड, एक सेंटेंस में जो आपका जो सेंटेंस है उसमें क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, देखिए सो स्टूडेंट्स कुड प्रोग्रेस इन देयर एक्विजिशन। किसकी बात हो रही, मतलब जो आपके विद्यार्थी मतलब वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब सीखने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा, ये हमारा है मतलब एक पॉसिबिलिटी बता रहा है, क्या बता रहा है आपका, इट वॉज पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोग्रेस इन, मतलब वो बता रहा है कि मतलब पॉसिबिलिटी है, मतलब विद्यार्थी हमारे क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा मतलब, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट वॉज पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोग्रेस इन, ओके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, वो क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे आपका एक मतलब इडियम फ्रेजेस है, मतलब आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। शब्द हमारा है, मतलब सेंटेंस हमारा क्या है, वो है द वेडिंग हैज बीन पुट ऑफ अंटिल दिसंबर। जो मैंने मतलब शादी क्या होगी, मतलब कि दिसंबर तक पोस्टपोन हो गई, क्या होगी, पोस्टपोन हो गई। तो क्या हो जाएगा आपका, कि आपका पोस्टपोन हो जाएगा, या आपका कैंसल्ड हो जाएगा, या आपका फिक्स्ड अप हो जाएगा, या आपका वॉच फॉरवर्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पोस्टपोन। क्या होगी, दिसंबर तक हमारी शादी कैसी होगी, पोस्टपोन होगी, मतलब कि कुछ दिसंबर के लिए हमारी शादी टल गई, ठीक है ना। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 18 है। शब्द हमारा है एन एलर्जी। जो आपका एलर्जी होता है, पोएम रिटन एस, मतलब किस प्रकार से लिखी जाती है। तो ऑप्शन ए है टू सेलिब्रेट एन ओकेजन, भाई बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी हमारे पास में इन द प्रेस ऑफ गॉड, मतलब गॉड के लिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी हमारे पास में टू गिव्स एक्सप्रेशन टू अवर लव फॉर समवन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब अपना लव किसी के लिए प्रकट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारे पास में इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड, बिल्कुल सही बात है। हम किसके दुख में लिखते हैं, हम लिखते हैं उस व्यक्ति के दुख में जिससे हम प्यार करते थे और उसे हम खो चुके हैं, उसकी याद में हम लिखते हैं क्या है, उसकी याद में लिखते हैं हम एलर्जी। क्या लिखते हैं, उसकी याद में हम लिखते हैं एलर्जी लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो व्यक्ति के लिए जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते थे उसकी यादों में, या मतलब उसे हमने खो दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ सोनेट कंटेन। जो हमारा सोनेट होता है उसमें कितनी लाइन्स होती है ये हमको बताना है। बताइए, क्या उसमें 16 लाइन्स होती हैं, या उसमें 14 होती हैं, या उसमें 12 होती हैं, या उसमें 10 होती हैं। कितनी लाइन्स होती है बेटा जी, तो उसमें होती है हमारी 14 लाइन्स। कितनी लाइन्स होती है हमारी बताइए, तो उसमें हमारी होती है 14 लाइन्स हमारी होती हैं, किसमें, हमारा सोनेट में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20।
तो वो क्या है, क्वेश्चन हमारा है ऑल द डायलॉग्स इन अ ड्रामा। किसकी बात हो रही है, डायलॉग्स की बात हो रही है किसमें, ड्रामा में। कंटेन द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ, तो वो क्या बताती हैं, किस फीलिंग्स की बात करते हैं हमारे, बताइए, जो ड्रामा होता है। ऑप्शन ए पास हमारे पास में क्या, करेक्टर्स, ऑथर, ऑडियंस एंड डायरेक्टर। कौन करता है ये काम, ये काम करता है आपका करेक्टर। कौन करता है, तो ये काम करता है हमारा करेक्टर। जो करेक्टर्स प्ले करते हैं, मतलब वो ड्रामा प्ले करते हैं, उन्हीं से हमें समझ में आता है कि मतलब वो काम क्या कर पा रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये हमारी क्या एक पोयम है, यानी कि कंप्रीहेंशन है। तो आपको बताना इसमें से मतलब क्या होगा। आपके क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्या हमारा 25 तक क्या हमारा एक कंप्रीहेंशन है, मतलब पोयम है हमारी है। तो देखिए, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, क्या दी हुई है, लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। किसकी बात हो रही है, लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। ये किसका एग्जाम्पल बताइए। तो क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो लेखक हमारा कवि जो है, मतलब वो क्या बोल रहा है कि लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन, मतलब जो आपकी जो समय मतलब किस प्रकार से मतलब जा रहा है, जैसे ना मतलब आपकी ओल्ड ट्यून्स होती है मतलब स्पेन की, उस प्रकार से आपका है। तो ये क्या मतलब, ये हमारा कंपैरिजन क्या हो रहा है, मतलब इसमें हमारा कंपेयर हो रहा है किसके साथ में, मतलब कि टाइम का हो रहा है किसके साथ में, स्पेन के साथ में, मतलब क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका आ जाएगा सिमली। क्या आएगा आपका, तो इसमें आपका आएगा सिमली आएगा। और सिमली क्या होता है, सिमली होता है कि अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर डिसिमिलर थिंग्स। क्या होता है सिमली आपका, अ कंपैरिजन, अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर, कैसे होते हैं हमारे, टू डिसिमिलर थिंग्स। और जिसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या, यूजिंग लाइक और एस, ठीक है ना। या तो आपका लाइक यूज करें या हम एज यूज करें। तो यहाँ पर क्या हमारा लाइक भी यूज हुआ है, क्या हुआ हमारा लाइक भी हमारा यूज हुआ है, ठीक है ना। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर सवाल का हो गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा है क्या है हमारा, शब्द है शिप्स ऑफ द लाइन 6 राइम विद। जो हमारी लाइन 6 है हमारी 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारा शिप है हमारा, क्या शब्द हमारा जो शिप है हमारा, वो किसके साथ में क्या कर रहा है, आपका राइम बना रहे हैं। तो किसके साथ बना रहा है बताइए, देखिए शिप्स, देखिए रेन तो हमारा होगा नहीं, सी भी हमारा नहीं होगा, मी भी नहीं होगा, क्या होगा लिप्स होगा। शिप्स का क्या हो जाएगा आपका, लिप्स हो जाएगा। शिप्स एंड लिप्स हमारा क्या बन गया, एक राइम बन गई। तो ये कौन सी हमारी, ये हमारी है कौन सी लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी होगी 8 लाइन, यानी कि लिप्स आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका इस सवाल का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 23 हमारा है। उसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है द यूज ऑफ ओल्ड। किसकी बात हो रही है, शब्द आपका ओल्ड है, इसकी बात हो रही है। ओल्ड कैंट ऑफ द सी टेल्स अस दैट, मतलब वो क्या बता रहा है, तो वो बता रहा है हमारा द कैंट हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या मतलब जो कैंट हमारा वो क्या मतलब काफी समय से वहां पर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 24 हमारा है। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस शो दैट द स्पीकर हैज ट्रेवल्ड अ लॉट ऑफ ऑन द सीज, मतलब कौन सी लाइन है जो आपको बता रही है, क्या बता रही है कि जो हमारा कवि है उससे मतलब बहुत सारे मतलब जो समुद्र है मतलब उसके में ट्रेवल किया हुआ है। कि आपकी लाइन सेकंड है हमारे, सेकंड लाइन क्या हमारे पास में, कमिंग इन सोलेम ब्यूटी लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। तो कुल बता रहा है हमारा, तो ऑप्शन लाइन हमारी फोर्थ है, bring the spring grass and the soft warm April rain। ओके, लाइन 6 क्या हमारी, वो है and see strange land from under the arched white sails of ship। किसकी बात हो रही है देखिए, तो यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है आपका कि जो हमारा कवि है उसने क्या मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्या की है, आपके ट्रेवल किया है, क्या मतलब शिप में मतलब जो आपके समुद्र उसमें मतलब ट्रेवल किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे देखिए
क्वेश्चन हमारा है, क्या है हमारा, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स गॉड हैज सोन इन द टू द स्पीकर इन द पोएम। बताइए तो क्या होगा, हिज लव बिलव्ड, क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा हिज बिलव्ड, आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। तो आपकी पोयम खत्म हुई, अब क्या आएगा आपका, कंप्रीहेंशन आएगा, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा मतलब कंप्रीहेंशन था वो कैसा था, काफी लंबा था। तो हमने क्या किया, एक स्लाइड में आपका कंप्रेशन दे दिया है, और उसके बाद में क्या हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस कहाँ से हमारे हैं, वो हमारे हैं 26 से लेकर 30 तक, यानी कि 26 से लेकर क्या हमारे 30 तक हमारे सवाल हैं, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन हमारा है क्या है बेटा जी, देखिए द वर्ड देयरफॉर, जो शब्द हमारा देयरफॉर है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इंडिकेट्स, क्या बता रहा है आपको, ये बताना है आपको। तो क्या बता रहा है हमारा, तो वो बता रहा है लॉजिकल रिजल्ट, क्या बता रहा है वो देयरफॉर हमारा, तो वो बताता हमारा लॉजिकल रिजल्ट। आप पैसे को आप पढ़ लीजिएगा और उसी के हिसाब से आप इस सवालों को जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर हम मतलब इस पैसेज को पढ़ेंगे जाकर तो आपका हो जाए, आपकी वीडियो आपकी क्लास आपकी काफी लंबी हो जाएगी और आप उससे देखेंगे नहीं। तो इसलिए फटाफट आपको आंसर बता दे रहे हैं और आप अपने हिसाब से उसको क्या करें, मैनेज कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 27 हमारा है, उसमें क्या हमारा देखिए, तो क्वेश्चन हमारा है पिक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म टू बी यूज इन द सेंटेंस। जो हमारा सेंटेंस हमारा उसमें मतलब करेक्ट वर्ब कौन सी यूज हुई है, देखिए द रोल ऑफ टीचर्स डैश, यहाँ पर क्या मतलब आपका डैश है, ठीक है ना, कहाँ पर हमारा, यहाँ पर है मोर के बीच में, ठीक है ना, मोर इम्पोर्टेंट नाउ। तो क्या आपका यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा हैज बिकम, क्या आएगा आपका, हैज बिकम आपका यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल टाइटल ऑफ फॉर द एबव पैसेज। जो हमारा पैसेज था मतलब उसका करेक्ट पॉसिबल टाइटल क्या हो सकता है, तो कैन कंप्यूटर्स रिप्लेस टीचर्स, ये हमारा करेक्ट टाइटल आपका पैसेज का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या कंप्यूटर्स टीचर्स टीचर्स का रिप्लेसमेंट है, कैन कंप्यूटर्स रिप्लेस टीचर्स। ओके देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर्स अलाउ स्टूडेंट्स टू, जो कंप्यूटर्स हमारे होते हैं वो क्या अलाउ करते हैं बच्चों को, कंट्रोल टू टीचिंग प्रोसेस। ओके ऑप्शन बी हमारे पास में सॉल्व देयर टीचर्स प्रॉब्लम, ऑप्शन सी हमारे पास में लर्न एट देयर ऑन पेस, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में इम्प्रूव देयर सोशल स्किल्स। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। जो विद्यार्थी हमारे हैं उनको उनके हिसाब से मतलब उनके उनके पेस की मतलब कि जितनी उनकी स्पीड या कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से पढ़ने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। चलिए देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन वो क्या हमारा, तो क्वेश्चन हमारा है वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर इज दैट, जो कंप्यूटर हमारा है उसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, इट नोस मच लेस देन अ टीचर, मतलब वो कम जानता है टीचर के मुकाबले, क्या ये उसकी कमियां हैं हमारी, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी हमारे पास में इट इज लेस एफिशिएंट देन टीचर, यानी कि टीचर टीचर से कम एफिशिएंट है, मतलब करेक्ट है हमारा, सही है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी हमारे पास में इट कैन नॉट प्रोवाइड ह्यूमन कॉन्टेक्ट, मतलब इतना इतना मतलब कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता है। या आपका ऑप्शन डी है इट कैन नॉट प्रोवाइड द लेटेस्ट नॉलेज, बिल्कुल गलत बात है, वो तो उसके पास तो मतलब टीचर से पहले नॉलेज आ जाती है, मतलब जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है मतलब लेटेस्ट जो नॉलेज है आपकी। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, इट कैन नॉट प्रोवाइड ह्यूमन कॉन्टैक्ट। ओके चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।